चलिए क्लास हम शुरू कर लेते हैं। अभी से क्लास आपका है एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, जोड़ घटाव पे। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं ना, ये बैंकिंग पैटर्न पे आता है, बैंक वाले एग्जाम के टाइप में आता है। बैंक है, इंश्योरेंस है, LIC टाइप का है, GIC टाइप का है, उस सब में आएगा। इधर जो आपका मतलब इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग में ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है। SSC रेलवे में ये जोड़ घटाव नहीं पूछता है, ठीक है। बैंक में भी अब कम हो रहा है, पहले तो बैंक PO में, बैंक क्लर्क में सब में आता था। अभी बैंक वाले एग्जाम में RRBs में आता है, ठीक है। जो रीजनल रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक, उस सब में पूछता है भले जोड़ घटाव। तो हम लोग क्या करेंगे कि वो पूछे नहीं पूछे, लेकिन पढ़ेंगे सारा कुछ, सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस वहां से करिएगा। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है उसको हम लिख रहे हैं अभी। क्वेश्चन में सिंपल जोड़ने से क्वेश्चन है कि 378 प्लस 592 प्लस 6487, यही क्वेश्चन है, सिंपल जोड़ है, कोई समस्या नहीं। इसी में क्वेश्चन समझिए, अगर हमसे पूछ दिया 9671, जोड़ घटाव साथ में होगा तब क्या करेंगे? 9671 माइनस 3559 कर देते हैं, प्लस 996 प्लस 71 माइनस 5581 क्या होगा? कुछ संख्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, कुछ संख्या नेगेटिव है। आंसर आपको बताना है क्या करना होगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया जोड़ने से, दूसरा दिया जोड़ घटाव में साथ में, ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 584 प्लस 786 माइनस 991 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 67 बराबर 8451 माइनस 777 प्लस 96 क्या होगा? क्वेश्चन में जब लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ संख्या दिया रहेगा और बगल में क्वेश्चन मार्क पड़ा रहेगा, चाहे वो लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगर 7643 माइनस 5871 प्लस 984 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 372 प्लस 558 माइनस 1254, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं हम लोग प्लस के टाइप में दिया हुआ है, एक बार देख रहे हैं माइनस के टाइप में दिया हुआ। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लेफ्ट साइड में ही होगा। ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर नहीं जाके इधर साइड में प्लस क्वेश्चन मार्क हो, चाहिए माइनस में क्वेश्चन मार्क हो, इस हिसाब से सोचना होगा आपको, ठीक है। हो सकता है जरूरी नहीं कि इसी साइड में रहेगा, यहाँ भी प्लस या माइनस के रूप में रह सकता है। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड में कहीं भी रहेगा, उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन मार्क अगर पड़ा हुआ है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक चीज तो आपसे ये समझ में आया कि जब सिंपल एडिशन होगा तब क्या करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क प्लस में होगा तब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क माइनस में होगा तब क्या करेंगे। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपसे हम बोल दें कि 4.65 प्लस 312.9 प्लस 76.76 क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डेसिमल पे है। इसी में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में दिया रहेगा 7 होल 3/4 प्लस 2 होल 5/7 क्या होगा? इसी में क्वेश्चन कर देते हैं। इसी का माइनस रूप में रहेगा, अगर 7 3/4 माइनस 2 5/7 के फॉर्म में है तो क्या होगा? इसी को लिखते हैं, अगर 7 होल 5/7 माइनस 2 उल्टा कर दिए 3/4 तब क्या होगा? इसी में रहे 6 3/11 माइनस 3 4/5 क्या होगा?
वो लास्ट कर देते हैं 4.3/5 जोड़ 3.2/3 माइनस 2.1/4 क्या होगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपना बाद में, ठीक है, एक बार समझते चलिएगा। ये आप बोलें कि तो एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको एक ही टाइप का दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन में अलग अलग है। एक दो क्वेश्चन आपका ये तो खैर सिंपल जोड़ का है, ये आपका माइनस में दिख रहा है, एक ही टाइप का दिख रहा है, एक ही टाइप का, लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इस हिसाब से बात करेंगे कैसे क्या काम करना है इसके पीछे। जब क्वेश्चन में सिंपल एडिशन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अब जब क्वेश्चन में आपके पास सिंपल एडिशन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में क्या काम करेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन को क्या करते हैं, आप यही ना करते हैं कि 378 592 6487 को अरेंज कर लेना है, अरेंज करके इसको जोड़ लेते, जो आएगा आप इसका आंसर बताइएगा। एक तरीका तो ये यूज करते थे हम लोग, एक तरीका ये यूज होता था कि हम लोग आराम से इसको अरेंज कर लेते थे और तब लिखते थे इस चीज को, ठीक है। एक तरीका तो ये, आप बोलेंगे सर ये सिंपल तो जोड़ है, तो इसको तो हम लोग बिना ऐसे अरेंज किए भी जोड़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं, आप आराम से बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो आपको जोड़ना क्या है, धीरे धीरे ही जोड़ेंगे, आराम से पहले सीख लेंगे, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ाएंगे। पहले कैलकुलेशन धीरे धीरे ही करें कि पहले एक्यूरेसी मेंटेन हो, एक्यूरेसी मेंटेन होगा टाइम ऑटोमेटिक बचने लगेगा। इसको जोड़ते टाइम में क्या करिएगा कि सिंगल राइट साइड से करिएगा, यूनिट डिजिट को पहले जोड़ेंगे, फिर टेंस डिजिट को जोड़ेंगे, फिर 100 को जोड़ेंगे, प्लेस वैल्यू के हिसाब से धीरे धीरे जोड़ते चलिएगा। जिस अंक का यूज करेंगे ना उसको काट देंगे कि दोबारा गलती से रिपीट ना हो जाए, बस इसी बात को लेकर। 7 में 2 जोड़ेंगे, सोचिए 9 बनेगा, 9 में 8 जोड़िएगा तो 17 बनेगा। 8 और 2 10 और 7 17, ये 17 में 7 लिखिएगा, कैरी आपका एक बचेगा। एक आप किसी साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कहीं भी बगल में, या तो यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं भी जोड़ सकते हैं, मर्जी आपका है। यूनिट डिजिट का काम हो चुका है, इसके बाद टेंस डिजिट के पीछे जाएंगे। आप देख रहे हैं कि 17 में 7 लिख दिए, कैरी एक बचा हुआ, एक हम मान लीजिए यहाँ पे लाके लिख दिए। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25, 25 में आप 5 लिखिएगा, 2 कैरी बनेगा, 2 कैरी बनेगा तो हम लोग 2 यहाँ पे लिख दिया। 3 और 2 5 बोलेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 4 लिखेंगे, कैरी एक बचेगा। अब सोचिए यहाँ तो 2 संख्या में कटा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है 6 और 1 मिला के 7 बोलेंगे, 7 4 5 7, यही आपका आंसर बन के आएगा। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 और 7 17 का 7, कैरी एक, एक लगा दिए, 7 और 1 8, 9 8 17, 17 में 8 जोड़ेंगे 25 का 5, 2 बचा, 3 2 5, 5 5 10, 10 10 10 10 10 4 14 का 4, कैरी एक, 6 और 1 7। चलिए ठीक है, 10 7 17, 8 9 17 17 8 25, 3 2 5 5 5 10 10 10 64 10 74, 7 4 5 7। ये सिंपल एडिशन है, इसमें किसी को समस्या नहीं। मामला सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 2 से फंसना शुरू करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 से अब यहाँ पे फंसना शुरू करेगा कि 9671 माइनस 359 प्लस 996 प्लस 71 माइनस 5581। अब सोचिए मन में क्या आएगा कि सर पहले इसको, इसको और इसको जो पॉजिटिव साइन के साथ है उस नंबर को पहले जोड़ लेते हैं। मन में आएगा कि जो एडिशन के साथ है उसको पहले जोड़ लेते हैं, फिर जो सब्ट्रैक्शंस के साथ है, जो निगेटिव नंबर है उसको साथ में जोड़ेंगे, इसके बाद दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर बन के आएगा। दिमाग में यही चलेगा, प्रोसेस भी वही है कि एक बार क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव नंबर को लेंगे, एक बार निगेटिव नंबर को लेंगे, फिर उसके बीच का डिफरेंस करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन यही दिया हुआ था हमारे पास। अब जरा सोचिए कि 9671 9671 996 और 71, ये सब है मेरा पॉजिटिव नंबर, इस सब को जोड़ के लिखिएगा। 359 और 5581 ये है नेगेटिव नंबर, इस सब को जोड़िएगा और जो भी आएगा तब इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग।
तब इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोसेस तो यही था, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन को बनाए थे काट काटते हुए, तो उसी हिसाब से एक एक अंक को काटते हुए काम करेंगे। थोड़ा सा आप ध्यान देना है। बेसिक में आते हैं एक बार। बेसिक में क्या आता है सोचिए कि अगर हम लिखते हैं आपसे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपसे लिखते कि 42 में से घटा दीजिए, 42 में से आप घटा दीजिए 11 को, क्या होगा? एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि 42 में से अगर हम यहाँ पे 24 घटाते हैं तब क्या होगा? मन में आपके आएगा कि बड़ा सिंपल चीज पूछ ली है। मन में आपके आएगा कि बड़ा सिंपल चीज पूछ ली है कि 42 में से 11 घटाएंगे तो क्या होगा, और 42 में से 24 घटाएंगे तो क्या होगा? बड़ा सिंपल चीज पूछे। मन में क्या आएगा कि 2 माइनस 1, ध्यान से समझिए, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 आपका 3 हो जाएगा, 31 आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यही ना पढ़ते हैं कि 12 माइनस 4 बराबर 8। अब बोलिएगा 3 माइनस 2 बराबर 1। यहाँ पर आपका आंसर 31 है, यहाँ पर आपका आंसर 18 है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चीज तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम आपको बोलना बस ये चाह रहे थे कि यहाँ पर सोचिए कि ये संख्या है 42 माइनस 11, तो 2 माइनस 1 किया तो 1, और 4 माइनस 1 किया तो 3। नॉर्मल चीज। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 माइनस 4 करेंगे तब तो घटनेगा नहीं। तो दिमाग में एक साइकोलॉजिकल बैठा क्या हुआ, इतना दिन से हम लोग बनाते आ रहे हैं, प्रैक्टिस बरसों का है कि 2 दिखता है 12। आपको क्या लगता है कि यहाँ से तो एगो ले लिए, एक कैरी कर लिए बगल से, तो एक और दो मिला के 12, 12 में 60 जाएगा तो 8। एक निकाले हैं तो इसको फिर एक कम कर लेते हैं, 4 में एक जाता है 3, 3 घटाओ 2 बराबर 1। यही दिमाग में लेके चलते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में सोचना क्या है कि बगल से बोलते हैं कि एक कैरी कर लेते हैं, तो एक कैरी नहीं होता है भाई, 10 कैरी होता है। बगल वाले से हम लोग 10 निकालते हैं, 10। 10 में दहाई का अंक है, 10 निकाल देते हैं बगल वाले से। 10 में 2 जोड़ते हैं तो ये 12 हो जाता है, और 12 घटाओ 4 बराबर 8 बोलते हैं। 10 से निकाले थे तो ये -1 करते हैं 10 के लिए, तो अब ये 3 हो जाता है, और 3 माइनस 2 बराबर 1 करके काम बढ़ाते हैं आगे। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जो पहले बेसिक में करते थे ना कि बगल से एक हासिल लेते हैं, तो एक नहीं हासिल लेते, 10 निकालते हैं, बस ये बात ध्यान रखना है। यहाँ से 10 निकालते थे, 10 और 2 मिला के 12 करते थे, तब 12 में से 4 जाता है 8, और ये हो जाता है 3। 3 घटाओ 2 बराबर 1 करते थे। तो इसके पीछे लॉजिक बस ये लगाना है कि जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा ना, लाइट कट गया भाई। अब देखिए क्या करिएगा ना कि अरेंज करके जो लिख रहे थे ना कि 42 माइनस 11, तो ऐसे अरेंज करके नहीं लिखिएगा क्वेश्चन को। जहां पे क्वेश्चन जैसे दिया है आप उसी में शुरू हो जाइएगा। अब बहुत ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। बोलना हमको ये है कि जैसे 2 माइनस 1 करेंगे, 2 में से 1 हटाइएगा तो 1 लिखिएगा। 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 31 आपका आंसर था। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 बराबर 3। मतलब जब आपसे घटाने के बाद कोई पॉजिटिव नंबर एक एक अंक का यूज करिएगा, ठीक है, सिंगल सिंगल डिजिट का यूज करिएगा। तो हम लोग क्या किए कि घटाने के बाद जब पॉजिटिव नंबर कोई भी आएगा, पॉजिटिव डिजिट आएगा, उसको लिखेंगे। जीरो आ जाएगा उसको लिखेंगे। कभी निगेटिव आएगा तो निगेटिव को नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव नंबर लिखाएगा, जीरो लिखाएगा, निगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे। अब क्या होगा निगेटिव नंबर के केस में, तो बोलिएगा निगेटिव नंबर को हमेशा पॉजिटिव करके लिखना है। निगेटिव नंबर को हमेशा पॉजिटिव करके लिखना है। कैसे लिखेंगे समझते हैं। यहाँ पर तो पहला केस तो ये क्लियर हो गया कि 42 माइनस 11 किए तो 2 माइनस 1 तो 1 आया पॉजिटिव नंबर ही। फिर 4 माइनस 1 बराबर 3 आया, वो भी आपका पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे क्या काम करते हैं, इसके आगे क्या काम करते हैं समझिए ध्यान से। अगर हम आपसे बोल दिए कि 42 माइनस 12 बताइए, सोचिए आप क्या लिखेंगे। 2 माइनस 2 बराबर 0, जीरो आएगा तो लिखना है, जीरो आएगा तो लिखना है।
जीरो आएगा तो लिखना है, तो सोचिए जरा यहाँ पे कि अब क्या करिएगा, जीरो तो लिख दिए, अब 4 - 1 करेंगे तो क्या होगा 3, वैल्यू आया पॉजिटिव हम लोग लिख दिए, वैल्यू आया पॉजिटिव हम लोग लिख दिए, तो यही आपके सामने 30 आंसर है। तो आपसे कहा गया था कि जब जीरो आएगा तो लिख देंगे, पॉजिटिव नंबर आएगा तो लिख देंगे, निगेटिव आएगा तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तक तो दो क्वेश्चन में तो क्लियर हो गया कि 42 - 11 और 42 - 12 किए, तो वहां तक तो क्लियर हो गया। अब जरा सोचिए कि अगर हम 42 - 24 में चल रहे थे तब क्या होता। जब हमसे 42 - 24 तब क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि एक एक डिजिट के पीछे काम कर रहे थे, तो 2 - 4 करेंगे तो क्या लिखिएगा, 2 - 4 बोलिएगा, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा। आया तो निगेटिव नंबर, लेकिन निगेटिव नंबर हमको नहीं लिखना है। ध्यान बस ये करना है कि निगेटिव नंबर में अगर संख्या 10 से कम है, चाहे 10 तक है, तो आप संख्या को 10 में से घटा के पॉजिटिव करिएगा। -2 आया, 10 में से 2 घटा लेंगे तो क्या बन के आएगा, आप लिखेंगे यहाँ पर 8। -2 आया तो 10 में से घटा लेंगे। अगर मान लेते -12 आता तो हम लोग 20 में से घटाते। अगर मान लीजिए -32 आता तो हम लोग क्या करते, 40 में से घटाते। तो संख्या जैसा दिया रहे उस हिसाब से काम करते जाएंगे। जैसा निगेटिव नंबर है 10 या 10 के मल्टीपल से घटाकर उसको प्लस करेंगे। कुछ बात समझ में आ रहा हो तो बोलिएगा। यहाँ पे 10 या 10 के मल्टीपल से घटा के उसको पॉजिटिव नंबर लिखना है, चाहे जीरो बना के लिखना है। 10 में से घटाते हैं तो -1 देखे थे ना, बगल से एक कैरी किए थे तो एक नंबर कम कर रहे थे हम लोग। तो बस 10 के लिए -1 का यूज, 20 के लिए -2 का यूज, 30 के लिए -3 का यूज, इसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा काम करेंगे, ध्यान से समझिए। करना क्या होगा समझिए ध्यान से, कि जब हमसे पूछा कि 42 - 24 का कहानी क्या करना होगा, तो यहाँ पे 2 - 4 जैसे ही किया, हम लोगों ने यहाँ पे 2 - 4 करेंगे तो समझ में आया कि -2, निगेटिव नंबर नहीं लिखना है। मतलब लिखना क्या है, तो 10 में से 2 घटा के लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू को 8, 8 लिख देंगे। यहाँ पर समझ में आया। 10 में से घटाए थे तो -1 का यूज करेंगे लास्ट में। कहाँ पर, ये निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 10 में से घटाना पड़ा, तो घटाएंगे जब, तब हम 10 के लिए -1 का यूज, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे -1। यहाँ पर नहीं लिखने का मन है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए -1, जहां लिखने का मन आप बगल में लिख सकते हैं। तो आपसे क्या कहा कि -1 का केस अगर है तो हम लोग यहाँ पर -1 कर दिए। अब 4 में से 1 हटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। यही आपका आंसर 18 चल रहा था। ध्यान से समझिए, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। अगर हमने आपसे कहा कि 242 माइनस 17 माइनस 32 माइनस 99, बताइए क्या होगा। अभी नॉर्मल में क्या करते हैं, आप बोलते सर एक ही तो पॉजिटिव नंबर है, बाकी सारा नेगेटिव नंबर है। मन में यही ना आएगा कि बाकी सारा नेगेटिव नंबर है। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, जो भी आएगा 242 में से घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने आपको अब मना किया कि ऐसे नहीं करना है। तो करना क्या होगा तो समझिए। बारिश बहुत तेज हो गया रे, आवाज सुनाई दे रहा है ना भाई। देखना भाई, तो कहा गया है कि हमको एक ही लाइन में काम करेंगे। क्या करिएगा सोचिए, शुरू करिए, एक एक डिजिट को काटते हुए काम करिएगा। 2 - 7 करेंगे, 2 में से 7 घटाइएगा तो -5। 2 - 7 -5, -5 और -2 तो -7, -7 और -9 तो -16 हो जाएगा, -16। आपसे कहा गया कि नेगेटिव नंबर को नहीं लिखना है, निगेटिव नंबर को नहीं लिखना है, तो -16 जैसे ही आया, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई 20 में से हम लोग 16 घटा के 4 लिख देंगे। 20 में से 16 घटा के 4 लिख देंगे। कुछ तो समझ में आ रहा होगा। अब 20 में से घटाने का मतलब है 20 में से घटाए,
10 में से घटाएंगे तो -1 का यूज, 20 में से घटाएंगे -2 का यूज, 30 में से घटाए रहेंगे तो -3 का यूज, इसी हिसाब से बढ़ाएंगे बात को। तो 20 में से घटाए थे तो -2 का यूज बगल में कहीं पर जाके लिख देना है। अब 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 3 घटाइएगा तो -2 बचेगा, -2 और -9 मिलाकर -11 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया। निगेटिव नंबर में है -11, इसका मतलब है कि 20 में से घटाइएगा 11 को तो ये हो जाएगा 9। आपको पॉजिटिव नंबर लिखना है, आप यहाँ पर 9 लिख दिए। अब जरा सोचिए कि 20 में से घटाए थे किसका यूज, आप बोलेंगे -2 का यूज, बगल में हम लोग -2 लिख दिए, 2 - 2 0, सारा अंक खत्म है, आप बोलेंगे मेरा आंसर 94 है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। समझिए फिर से एक बार फिर से समझिए। अगर हम आपसे लिखते हैं यहाँ पर 2 6 7 1 4 5 -9 8 6 4 -7 7 7 7 -6 4 4 6 बराबर क्या होगा ये बताइए। अब ध्यान से समझिए एक बार, लंबा क्वेश्चन था सब। एक बार ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और हटाते हैं, रुकिए। साथ में आपको हम जोड़ क्या दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, इसमें कुछ हम और बढ़ा देते हैं एक बार, इसमें जोड़ देते हैं 3122 प्लस 546 -79। क्या होगा ये क्वेश्चन है। अब तो मन में आएगा सर क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बार जोड़ बहुत बार घटाओ। उससे नहीं मतलब है। साइन अगर प्लस का दिया तो आप जोड़ते चलिएगा, साइन अगर माइनस का दिया तो आप घटाते चलिएगा, बस यही काम करिएगा। अब सोचिए क्या काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन तो लंबा दिख रहा है, इसके तुलना में तो ये क्वेश्चन तो आपको आसान दिखेगा अपना वाला, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आप तो अपने से बना के देखिएगा, हम इसको बता दे रहे हैं, केवल ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है इसको हम बता दे रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझिए, एक एक अंक को काटते चलेंगे, जीरो आएगा तो लिखना है, पॉजिटिव नंबर आएगा तो लिखना है, निगेटिव नंबर आएगा तो नहीं लिखिएगा। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बोला गया है कि 10 या 10 के मल्टीपल से घटाते हुए प्लस नंबर या जीरो लिखेंगे। 10 में से घटाए रहेंगे तो -1, 20 में से घटाएंगे -2, 30 में से घटाएंगे -3, इसी हिसाब से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सोचिए कि 5 - 4 करेंगे तो 1। ध्यान से समझिएगा। चलिए लाइट तो आ गया, कम से कम बारिश नहीं छूटा। 5 - 4 करेंगे तो 1, 1 - 7 करेंगे, 1 - 7 तो -6, -6 और -6 -12, -12 प्लस 2 करिएगा तो -10, -10 और प्लस 6 करेंगे, -10 प्लस 6 -4, -4 और -9 करेंगे तो -13, -13 बन के आया। क्या लिखना होगा सोचिए। -13 आया तो दिमाग में चले कि 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 लिखेंगे। -13 आया तो दिमाग में चलना चाहिए कि 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 लिखेंगे, और 20 में से घटाए थे तो -2 का यूज। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो रहा होगा। अब क्या लिखना होगा, 4 - 2 करेंगे तो 2 बन के आएगा पॉजिटिव नंबर, 4 में से 2 घटाइएगा 2 बन के आएगा, 4 - 2 बराबर 2, 2 - 6 मतलब -4, -4 और -7 -11, -11 और -4 लिखिएगा -15, -15 प्लस 2 -13, -13 प्लस 4 बोलिएगा -9, -9 और ये -7 -16, -16 बन के आया। क्या लिखाएगा बताइए। -16 का मतलब दिमाग में चलना चाहिए कि 20 में से 16 घटा के इसको पॉजिटिव नंबर में 4 लिख देंगे। ये तो मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। 20 में से घटाए तो -2 फिर से लिखाएगा,
10 में से घटाते तो -1, 20 में से चूंकि घटा रहे हैं तो -2 लिखाएगा, तो -2 लिख दिया। 1 - 2 करेंगे हम लोग, 1 - 2 करेंगे तो आप बोलिएगा -1, 1 - 2 करेंगे तो आप बोलिएगा यहाँ से -1। अब जरा सोचिए, एक मिनट, थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा। चलिए 1 - 2 करेंगे तो -1, -1 और ये -8, -1 और -8 मिलाकर आप बोलेंगे यहाँ पर -9, -1 और -8 मिलाकर -9, -9 और -7 मिलाकर बोलिएगा -16, -16 और -4 -20, -20 + 1 -19, -19 + 5 -14, -14 बन के आया। समझ में आया कि 6 लिखाएगा, 20 में से घटाए थे -2। 7 - 2 करेंगे तो 5, 5 - 9 करेंगे -4, -4 और -7 -11, -11 और -6 -17, -17 + 3 करिएगा तो -14, -14 आया तो बन के आएगा फिर से 6। पता चला कि 20 में से घटाए थे फिर से -2, 6 - 2 करेंगे तो 4, कोई अंक नहीं है तो 4 ही लिखिएगा। 6 - 2 बराबर 4, पॉजिटिव नंबर आया तो 4 लिख दिए, लास्ट में केवल 2 बचा हुआ था, 2 लिख दिए। 24, 66, 47 यही आपका आंसर बन के आएगा। 2 स्टेप नहीं 3 स्टेप में हमारा आंसर बनता। अगर इसका यूज नहीं करते सोचिए तो 3 स्टेप में आंसर बनता। पहला काम होता कि जो जो पॉजिटिव नंबर है उसको एक साथ जोड़ने का, जो जो निगेटिव नंबर है उसको एक साथ जोड़ने का। पहला स्टेप होता सारा पॉजिटिव नंबर का जोड़, दूसरा स्टेप होता सारे नेगेटिव नंबर का जोड़, तीसरा स्टेप होता कि दोनों का डिफरेंस, तो हमारा आंसर। आप उससे बच गए होंगे। कुछ बात समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ तक में दिक्कत अगर है तो बताइए पहले। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। जाजी दिक्कत नहीं ना है भाई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, समझिएगा ध्यान से, दिक्कत होगा बोलिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यही जो क्वेश्चन नंबर 2 अपने से भी आप ट्राई करिएगा, एक बार समझ लीजिए इस चीज में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं, अभी आपके पास दिया हुआ है 9671, इसको हटाने दीजिए। 9671 - 359 + 996 + 71 - 5581 क्या होगा? आप क्या काम करिएगा समझिए। 1 - 9 करेंगे तो -8, -8 + 6 -2, -2 + 1 -1, -1 और -1 जीरो नहीं बोल दीजिएगा। -1 -1 मिला के -2 है। -2 के लिए आप 8 लिखिएगा, क्योंकि 10 में से इसको घटाना होगा। -2 का मतलब 8 लिखाएगा, 10 में से घटाए थे -1 कर देंगे। अब क्या करेंगे सोचिए, तो 7 - 1 तो 6, 6 - 5 करेंगे तो 1, 1 और 9 मिला के 10, 10 + 7 17, 17 - 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 17 - 8 करेंगे तो 9, ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर ऊपर में माइनस प्लस कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? यहाँ पर आप देख रहे थे कि 7 में से 1 हटाइएगा 6 बनेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बनेगा, 1 में 9 जोड़ दीजिएगा 10 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़िएगा 17 हो जाएगा, 17 में से 8 घटाइएगा तो 9 बन जाएगा। नंबर आया पॉजिटिव, दिमाग नहीं लगाना है, 9 का 9 ही लिखना है। आपसे बोला गया पॉजिटिव नंबर लिखाता है, जीरो लिखाता है, निगेटिव वाले केस में केवल 10 या 10 के मल्टीपल से घटाएंगे। तो 9 बन के आया, लिख दिया, बस इसमें कुछ नहीं करना। अब आगे क्या होगा, 6 - 3 करिएगा तो 3, 3 में 9 ऐड करिएगा 12, 12 - 5 करेंगे तो 7। नंबर आया पॉजिटिव, लिख के छोड़ दिया। अब क्या, तो अब 9 9 - 5 करेंगे तो 4, 4 7 9 8, यही आपका आंसर है।
अभी 1 मिनट के बाद कट जाएगा तो आज का क्लास खत्म करिएगा। कल फिर सुबह 6:30 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। 4798 अभी अपने हिसाब से बनाने के लिए आप क्वेश्चन ले लीजिए, इस कुछ क्वेश्चन को बना लीजिएगा अपने से देख के। 4378 माइनस 5569 माइनस 987 प्लस 6421 क्या होगा। कट जाएगा तो कहानी खत्म है, बीच का ही समझ गए, बीच में कट जाएगा कभी भी। 6112 माइनस 756 माइनस 999 प्लस 88 माइनस 654 माइनस 121 बराबर क्या होगा। दो क्वेश्चन को आप बना के देखिए कम से कम अपने से, ठीक है। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। दिक्कत होगा कैलकुलेटर का यूज